8। महात्मा इस सिद्धांत से क्यों चिपके हुए हैं कि हर व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए? उन्होंने इसका कारण कहीं नहीं बतलाया है, लेकिन कोई कारण तो होना चाहिए, यद्यपि उन्हें खुले आम कहने की चिंता नहीं है। वर्षों पहले उन्होंने अपने समाचार पत्र बंग इंडिया में जाति बनाम वर्ग विषय पर लिखते हुए कहा था कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से बेहतर है, क्योंकि जाति द्वारा समाज में स्थिरता लाने के लिए सबसे उत्तम और संभव सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यदि यही कारण है कि महात्मा इस विचार से चिपके हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, तो वे सामाजिक जीवन के मिथ्या विचार से चिपके हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक स्थिरता चाहता है और व्यक्तियों और वर्गों के संबंधों में कुछ सामंजस्य स्थापित होना ही चाहिए, जिससे समाज में स्थिरता कायम हो सके। मेरा विश्वास है कि वो बातें कोई भी नहीं चाहता है। पहली बात जो कोई नहीं चाहता यह है निश्चल संबंध, कुछ ऐसा जिसे बदला न जा सके, कुछ ऐसा जो सार्वकालिक रूप से स्थिर रहे। स्थायित्व भी जरूरी है, लेकिन यह बदलाव की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदलाव अवश्यभावी है। दूसरी बात जो कोई नहीं चाहता वह है केवल सामंजस्य। सामंजस्य की भी आवश्यकता है, लेकिन वह सामाजिक न्याय की बलि देकर नहीं किया जाना चाहिए। क्या यह कहा जा सकता है कि जाति के आधार पर सामंजस्य अर्थात अपने पैतृक व्यवसाय के आधार पर सामंजस्य होने से इन दो बुराइयों से बचना संभव है? मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि सबसे अच्छे संभव सामंजस्य की बात तो दूर, यह सबसे खराब प्रकार का सामंजस्य है, क्योंकि यह सामाजिक सामंजस्य के दोनों सिद्धांतों जैसे धारा प्रवाहिकता और समानता का उल्लंघन करता है। 9। कुछ लोग सोचते हैं कि महात्मा ने बहुत प्रगति की है, क्योंकि वह अब केवल वर्ण में विश्वास करते हैं और जाति में विश्वास नहीं करते हैं। यह भी सत्य है कि एक समय था जब महात्मा पूर्ण रूप से कुलीन सनातनी हिंदू थे। वह वेदों, उपनिषदों, पुराणों और जो भी हिंदू ग्रंथ है उनमें विश्वास करते थे, इसीलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। यह जाति में विश्वास करते थे और पूरी शक्ति से एक रूढ़ियादि की तरह इसका समर्थन करते थे। उन्होंने सहभोज, सहपान और अंतरजातीय विवाह की मांग की निंदा की थी और कहा था कि सहमोज का विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत हद तक इच्छा शक्ति पैदा करने और सामाजिक शुद्धता बनाए रखने में मदद मिलती है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने पाखंडपूर्ण मूर्खता का परित्याग कर दिया है और स्वीकार किया है कि जात-पात आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास दोनों के लिए हानिप्रद है, और हो सकता है कि उनके पुत्र का जाति के बाहर विवाह इन्हीं विचारों के परिवर्तन की देन है। लेकिन क्या महात्मा ने वास्तव में प्रगति की है? वर्ग की प्रकृति क्या है जिसे महात्मा मानते हैं? क्या यह यही वेदों की धारणा है जिसे दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों आर्यसमाजियों ने प्रतिपादित किया है? वेद में वर्ण की धारणा का सारांश यह है कि व्यक्ति वह पेशा अपनाए जो उसकी स्वाभाविक योग्यता के लिए उपयुक्त हो। महात्मा की वर्ण की धारणा का सार यह है कि व्यक्ति पैतृक पेशा ही अपनाए, चाहे वह उसकी स्वाभाविक योग्यता के अनुरूप हो या न हो। जाति और वर्ण में क्या अंतर है जो महात्मा ने समझा है? मैं कोई अंतर नहीं पाता हूं। जो परिभाषा महात्मा ने दी है उसमें मैं कोई अंतर नहीं पाता हूं। जो परिभाषा महात्मा ने दी है उसके अनुसार तो वर्ण ही जाति का दूसरा नाम है। इसका सीधा कारण यह है कि दोनों का सार एक है, अर्थात पैतृक पेशा अपनाना, प्रगति करना तो दूर, महात्मा ने अवंती की है। वर्ण की वैदिक धारणा की व्याख्या करके उन्होंने जो उत्कृष्ट था उसे वास्तव में उपहासप्रद बना दिया है। यद्यपि मैं वैदिक वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करता हूं, जिसका कारण मैंने अपने भाषण में बताया है, लेकिन मैं मानता हूं कि स्वामी दयानंद व कुछ अन्य लोगों ने वर्ण के वैदिक सिद्धांत की जो व्याख्या की है बुद्धिमतापूर्ण है और घृणास्पद नहीं है। मैं यह व्याख्या नहीं मानता है कि जन्म किसी व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित करने का निर्धारक तत्व हो। यह केवल योग्यता को मान्यता देती है। वर्ण के बारे में महात्मा के विचार न केवल वैदिक वर्ण को मूर्खतापूर्ण बनाते हैं, बल्कि घृणास्पद भी बनाते हैं। वर्ण और जाति दो अलग अलग धारणाएं हैं। वर्ण इस सिद्धांत पर टिका हुआ है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, जबकि जाति का सिद्धांत है कि प्रत्येक को उसके जन्म के अनुसार। दोनों में इतना ही अंतर है जितना खड़िया और पनीर में। वास्तव में दोनों विपरीत हैं। अगर महात्मा विश्वास करते हैं
जो यह अवश्य करते हैं कि प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जात पात की वकालत कर रहे हैं तथा इसको वर्ण व्यवस्था बताकर नायल परिभाषिक झूठ बोल रहे हैं, बल्कि बदतर और हैरान करने वाली भ्रांति फैला रहे हैं। मेरा मानना है कि सारी भ्रांति इस कारण से है कि महात्मा की धारणा निश्चित और स्पष्ट नहीं है कि वर्ग क्या है और जाति क्या है तथा हिंदूवाद के संकरण के लिए इसमें से किसकी जरूरत है। उन्होंने कहा है और यह आशा करते हैं कि यह अपने विचार बदलने के लिए कोई रहस्यवादी कारण नहीं ढूंढेंगे कि जाति हिंदू धर्म का सार नहीं है। क्या वे वर्ण को हिंदू धर्म का सार मानते हैं? अभी भी कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं दे सकता है। उनका लेख डॉक्टर अंबेडकर का अभ्यारोपण पढ़ने वाले भी कहेंगे नहीं। अपने लेख में यह नहीं बताते कि वर्ण का धर्म सिद्धांत हिंदूवादी पंथ का एक आवश्यक हिस्सा है। वर्ण को हिंदू धर्म का सार बताने की बजाय यह कहते हैं कि हिंदू धर्म का सार इस कथन में निहित है कि एक और केवल एक सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा माने परिवार का एक कानून इसकी सुस्पष्ट स्वीकृति है। लेकिन श्री संत राम के पत्र के उत्तर में लिखे लेख के पढ़ने वाले हाँ कहेंगे। उस लेख में उन्होंने कहा है कि एक मुसलमान कैसे मुसलमान रह सकता है यदि वह कुरान को अस्वीकार करता है, या एक ईसाई कैसे ईसाई रह सकता है यदि वह बाइबल को अस्वीकार करता है। यदि जाति और वर्ष विनिमय शब्द है और यदि वर्ण शास्त्रों का अंगभूत भाग है जो हिंदू धर्म को परिभाषित करता है, तो मैं नहीं जानता कि जाति अर्थात वर्ण को अस्वीकार करने वाला अपने आप को हिंदू कैसे कहलवा सकता है। फिर यह छल कपट क्यों? महात्मा हिचकिचा क्यों रहे हैं? यह किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या संत सत्य का अर्थ समझने में असफल हो गए हैं, या क्या राजनीतिज्ञ संत के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं? महात्मा की भ्रांति का वास्तविक कारण क्या इन दो साधनों से पता लगाया जा सकता है। पहला है महात्मा का स्वभाव। यह प्रत्येक बात में बच्चे जैसी सरलता और बच्चे जैसा स्वयं को धोखा देने वाला स्वभाव रखते हैं। बच्चे की तरह यह किसी भी बात में जिसे वह चाहते हैं विश्वास करने लगते हैं। इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह जाति में विश्वास करना छोड़ दिया है उसी तरह वे वर्ण में विश्वास करना छोड़ देंगे। दूसरा साधन उनकी महात्मा और राजनीतिज्ञ की दोहरी भूमिका है। महात्मा के रूप में यह शायद राजनीति का आध्यात्मिकरण करने को कोशिश कर रहे हैं। इसमें वह सफल हुए हो या न हुए हो, राजनीति ने उनका व्यापारीकरण कर दिया है। राजनीतिज्ञ को यह जानना जरूरी है कि समाज पूर्ण सत्य को सहन नहीं कर सकता और उन्हें पूर्ण सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर वह पूर्ण सत्य बोल रहे हैं तो यह उनकी राजनीति के लिए खराब होगा। महात्मा जाति और वर्ण का समर्थन हमेशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि यदि उन्होंने इसका विरोध किया तो वे राजनीति में अपना स्थान खो देंगे। उनकी भ्रांति का कोई भी कारण हो, महात्मा को यह कह दिया जाना चाहिए कि वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं तथा वर्ग के नाम पर जाति को उपदेश देकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। 10. महात्मा कहते हैं कि हिंदू और हिंदू धर्म की जांच करने के लिए जज जोनक मैंने अपनाए हैं उन मानकों के आधार पर प्रत्येक वर्तमान धर्म शायद असफल हो जाएगा। यह शिकायत हो सकती है कि मेरे मानक ऊंचे हैं और यह सच हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि ये मानक ऊंचे हैं या नीचे हैं। प्रश्न यह है कि यह मानक लागू करने के लिए उचित है या नहीं। किसी अन्य मानक को कोई अर्थ नहीं है अगर यह माना जाए कि धर्म आवश्यक रूप से लोगों के कल्याण के लिए होता है। अब मैं कहता हूं कि हिंदू तथा हिंदू धर्म को जानने के लिए जो मानक मैंने लागू किए हैं वे सबसे अधिक उपयुक्त हैं और इससे बेहतर मानक नहीं जानता हूं। यह निष्कर्ष सत्य हो सकता है कि यदि मेरे मानक लागू किए जाएं तो प्रत्येक वर्तमान धर्म असफल हो जाएगा। लेकिन यह तथ्य हिंदू और हिंदू धर्म के हिमायती महात्मा को दिलासाया और अधिक आधार नहीं देता कि एक पागल आदमी के होने से दूसरे पागल आदमी को दिलासा हो या एक अपराधी के होने से दूसरे अपराधी को दिलासा हो। मैं महात्मा को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह केवल हिंदू और हिंदू धर्म की असफलता नहीं है जिसने मेरे मन में घृणा और अवमानना की भावना भर दी है, जिसका मुझ पर आरोप लगाया गया है। मैं मानता हूं कि यह दुनिया एक अपूर्ण दुनिया है और जो भी इसमें जीना चाहता है उसे अपूर्णता को सहन करना चाहिए।
लेकिन जबकि मैं समाज की अपूर्णता तथा कमियों में जीने के लिए तैयार हूं जिसमें मुझे कठिनाई से आगे बढ़ना मेरी नीति है, तो मैं महसूस करता हूं कि उस समाज में जीने के लिए मैं सहमत नहीं हूं जो गलत आदर्शों को संजोए रखता है, या एक ऐसा समाज जिसके आदर्श सही है परंतु वह अपने सामाजिक जीवन को उन आदर्शों के अनुरूप ढालना नहीं चाहता है। अगर मुझे हिंदू और हिंदू धर्म से ऊब पैदा होती है तो यह इसलिए है क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये गलत सिद्धांतों और गलत सामाजिक जीवन का पोषण करते हैं। हिंदू और हिंदू धर्म से मेरा झगड़ा उनके सामाजिक आचरण की अपूर्णता से नहीं है, यह बहुत अधिक मौलिक है। यह झगड़ा उनके सिद्धांतों से है। 11 मुझे प्रतीत होता है कि हिंदू समाज को नैतिक पुनरुद्धार की आवश्यकता है जिसे विलंबित करना खतरनाक होगा। प्रश्न यह है कि इस नैतिक पुनरुद्धार को कौन निर्धारित और नियंत्रित कर सकता है। स्पष्ट रूप से वे लोग जो अपना बौद्धिक पुनरुद्धार कर चुके हैं और ये जो इतने ईमानदार हैं कि बौद्धिक उद्धार से पैदा हुए दृढ़ विश्वास को दिखाने का साहस जिनके पास है। इस मानक से जांचने से पता चलवा है कि माने हुए हिंदू नेता मेरे विचार से इस कार्य के लिए बिल्कुल अयोग्य है। यह जाना असंभव है कि वे प्रारंभिक रूप से भी बौद्धिक पुनरुद्धार कर चुके हैं। अगर उन्होंने अपना बौद्धिक पुनरुद्धार कर लिया है तो वे न तो अशिक्षित बहुसंख्या की तरह अपने आप को धोखा देंगे और न ही वे आदिम अज्ञान का फायदा ही उठाएंगे जैसा कि आजकल देखा जाता है। टुकड़े टुकड़े होते हिंदू समाज के बावजूद भी ये नेतागण निर्लज्जता से पुराने सिद्धांतों की दुहाई देंगे जिनका हर हालत में वर्तमान से संबंध समाप्त हो चुका है, जो आरंभिक दिनों में कितने भी उपयुक्त रहे हों। वे अब मार्गदर्शक की बजाय एक चेतावनी बन चुके हैं। वे प्रारंभिक सिद्धांतों को प्रति अभी भी रहस्यपूर्ण सम्मान रखते हैं जो उन्हें अनिच्छुक नहीं बल्कि रामाज की नींव की जांच करने का विरोधी बनाते हैं। हिंदू लोग वास्तव में अपनी मान्यता के निर्माण में अविश्वसनीय रूप से ध्यान नहीं देते। यही हाल हिंदू नेताओं का है। बदलर बात यह है कि अब कोई उनकी संगति छुड़ाने का प्रस्ताव करता है तो वे अपनी मान्यताओं के लिए अवैध भावावेश से भर जाते हैं। महात्मा कोई अपवाद नहीं। ऐसा लगता है कि महात्मा सोचने में विश्वास नहीं करते, वह संतों का अनुसरण करने को प्राथमिकता देते हैं। एक रूढ़िवादी की तरह वे पवित्र धारणा में श्रद्धा रखते हैं। उन्हें डर है कि यदि एक बार उन्होंने सोचना शुरू किया तो कई आदर्शों और मान्यताओं का जिनसे यह चिपके हुए हैं सत्यानाश हो जाएगा। प्रत्येक को उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। स्वतंत्र सोच का प्रत्येक कार्य स्पष्टतया स्थिर दुनिया के कुछ भाग को संकट में डाल देता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संतों पर निर्भर रहकर ही हम सत्य को नहीं जान सकते। आखिर संत भी मनुष्य है और जैसा कि लॉर्ड बेलफोर ने कहा है, सुअर की धूधनी से अधिक मनुष्य का दिमाग सत्य का पता लगाने वाला उपकरण नहीं है जहां तक वह सोचते हैं। मुझे वह हिंदुओं के पुरातन ढांचे के लिए समर्थन ढूंढने हेतु बुद्धि का दुरुपयोग करते प्रतीत होते हैं। वह इसके सबसे प्रभावशाली समर्थक हैं और इसलिए हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। महात्मा से अलग ऐसे हिंदू नेता भी हैं जो केवल विश्वास और अनुसरण करने से ही संतुष्ट नहीं हैं। वे सोचने का साहस करते हैं और अपनी सोच के परिणाम के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश या तो ये बेईमान लोग हैं या जब लोगों को सही मार्गदर्शन देने का प्रश्न उठता है तो वे उदासीन बन जाते हैं। लगभग सभी ब्राह्मणों ने जाति के नियम का उल्लंघन किया है। जूते बेचने वाले ब्राह्मणों की संख्या उनसे अधिक है जिन्होंने पुरोहिताई छोड़ दी है। उन्होंने न केवल ऐसे व्यवसाय अपना लिए हैं जो उनके लिए शास्त्रों द्वारा वर्जित है, लेकिन ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो रोज जाति का नियम तोड़ते हैं, जो जाति और शास्त्रों के विरुद्ध उपदेश देंगे, क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति और नैतिक विवेक उनकी दृढ़ धारणा का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे सैकड़ों हैं जो रोज जाति को तोड़ते हैं तथा शास्त्रों को रौदते हैं, लेकिन जो जाति के सिद्धांत और शास्त्रों की पवित्रता के कट्टर समर्थक है। यह दोगलापन क्यों? क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यदि जाति का जुआ लोगों ने उतार फेंका तो ब्राह्मण वर्ष की सत्ता और सम्मान के लिए वे संकट पैदा कर देंगे। बुद्धिजीवी वर्ग की इस बेईमानी से आम लोग उनके विचारों के फल से वंचित हो जाते हैं। यह एक लज्जाजनक तथ्य है। मैथ्यू आर्नोल्ड के शब्द है कि हिंदू दो दुनिया में विधर रहे हैं, एक है मृत दुनिया और दूसरी शक्ति रहित जन्म लेने वाली। उन्हें क्या करना चाहिए? महात्मा जिससे वे मार्गदर्शन की अपील करते हैं वह सोचने में विश्वास नहीं करते।
इसलिए मार्गदर्शन नहीं कर सकते जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे। बुद्धिजीवी वर्ग जिनकी ओर लोग मार्गदर्शन के लिए निहारते हैं, वे या तो अधिक बेईमान है या उदासीन, इसलिए सही दिशा की ओर जाने की शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है। इस त्रासदी की स्थिति में हम विलाप करते हुए कह सकते हैं, अरे हिंदुओं, तुम्हारे नेतागण ऐसे हैं।